हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज फैक्ट्री। आज का जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर 1 है, द फर्स्ट फ्लाइट। बुक नेम इज़ द फर्स्ट फ्लाइट। उसका चैप्टर 1 है आपका अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक वो होता है, पर्सन होता है जिसका नाम लेंचो होता है, उसका किस तरीके से फेथ होता है गॉड में। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रॉपरली देखें। और इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं, बिफोर यू रीड, इसको पढ़ने से पहले हमें क्या देखना है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जिसका वो दृढ़ निश्चय एकदम सख्त होता है, निश्चित होता है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं यदि आपका किसी चीज़ में सत्य निष्ठा है तो उससे आप पहाड़ों को भी क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना फेथ रखना कहाँ चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस स्टोरी डेडिकेटली पॉजेस। ठीक है, पैसोज। अब देखो, यही चीज़ जो है इधर आप पता करेंगे, जानेंगे इस स्टोरी में कि क्या है। लेंचो क्या होता है, एक फार्मर होता है। इस स्टोरी में एक शॉर्ट ब्रीफ समरी आपको यहाँ दी गई है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रिन्यूड। लेंचो एक क्या होता है, फार्मर होता है जिसका जो कि एक लेटर लिखता है गॉड के लिए। और क्यों लिखता है, क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स जो होती हैं, फसल जो होती है खराब हो जाती है, तो उसके लिए वो 100 पैसों मांगने के लिए लेटर लिखता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचेगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसके लिए मनी सेंड करेंगे। थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और इसके बारे में आप सोचें, आप खुद 2 मिनट वीडियो को पॉज करके और फिर सोचें क्या पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ठीक है, और गैस करें और किस तरीके से ये स्टोरी कंटिन्यू होगी। इसको पढ़ने से पहले एक बार आप विचार ज़रूर करें। ये एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी इस तरीके से है कि इसमें आपने कभी मनी ऑर्डर किया है कि नहीं किया है, इस तरीके से। तो ये आप एक्टिविटी सेल्फ रीड कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, ये आपको एक मनी ऑर्डर, पहले के टाइम पे मनी ऑर्डर होता था, अब तो मनी ट्रांजैक्शन होने लगा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगा है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस का ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या है, स्लिप दी गई है। ठीक है, यहाँ जितने रुपए आपको पोस्ट करने होते हैं वो फिल करोगे, किसके लिए करना है, किस एड्रेस पे करना है। जैसे अलग अलग जगह का अलग अलग पिन एड्रेस होता है ना, 6 डिजिट का, तो वो होगा। यहाँ से सेंडर के सिग्नेचर होंगे, यहाँ आपका ये चिट लगेगी, इधर स्टाम्प लगता है, जितने रुपए का आप स्टाम्प लगवाएंगे। ठीक है, अलग अलग लगता है, जितने रुपए जिस हिसाब से आप पैसे भेजा उसके हिसाब से, डेट, रुपीज़। आप लोग जिस तरीके से रिटर्न एप्लीकेशन लेटर वगैरह क्रिएट करते हैं सेम वैसे ही होता है। ठीक है, तो इसको देख लो, ये आपकी एक्सरसाइज है। अब देखो, यहाँ से हम आते हैं स्टोरी पे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। द हाउस द ओनली वन इज द एंटायर वैली। पूरी वैली यानी पूरे पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ पूरा वैली, इस तरीके से पहाड़ होते हैं, इससे घिरा हुआ सिर्फ एक ही ऐसा एक घर है। ठीक है, मतलब होते तो बहुत है लेकिन उसका बता रहे हैं, जो कि लो सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप क्रॉन डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। क्या होता है, ये एक चारों ओर से हिली, जो कहना चाहिए हिल से घिरा हुआ एरिया है, और सबसे निचले वाले क्रिस्ट पे, मतलब कहना चाहिए सॉरी, जो हिल्स होते हैं पहाड़, उनके बीचों बीच में काय की खेती होती है, कॉर्न की खेती हुई होती है। वहाँ से क्या दिखती है, नदी दिखती है, कॉर्न में फूल खिले हुए होते हैं। और जो लेंचो होता है, जो फार्मर होता है, वो विश करता है कि उसकी खेती बहुत अच्छी है। The only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower। वो कहते हैं वो एक ही चीज़ ऐसी है जो कि अर्थ को क्या करती है, मतलब कहना चाहिए डाउन पावर करती है। The only thing the earth needed was the downpour or at least a shower। मतलब कहना चाहिए खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है, बारिश होती है। क्या होती है ज़रूरी, बारिश। अगर आप उसको शावर नहीं दे पाते हैं तो इट मीन्स आपकी खेती है वो क्या नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, अनाज अच्छा नहीं आएगा। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली। ठीक है, एंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। क्या होता है सुबह की बात होती है, जो
लेंचो होता है वो अपने खेतों को देख रहा होता है और देखता है कि क्या बादल कहीं उसको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, दिखाई तो पड़ रहे हैं, डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। उसको पहले बादल साफ दिख रहे होते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से उसको बादल आते हुए दिखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब क्या होता है, वो सोचता है अब हमारे लिए थोड़ा सा पानी मिल जाएगा, वो अपनी वाइफ से कहता है। तो उसकी वाइफ रिप्लाई देती है, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बच्चे होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं खेतों में। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. देखो क्या होता है, इतने में उसकी जो वाइफ होती है वो आंसर देता है, भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगी। उसके बच्चे खेतों में काम कर रहे होते हैं लेंचो के, और जब तक जो आसपास जो है कुछ बच्चे खेल भी रहे होते हैं, जो मतलब जो उसके बच्चे होते हैं, उसको बोलती है आओ भाई, मतलब बच्चों आओ, कम फॉर डिनर, जल्दी खाना खा लो, खाना के लिए आ जाओ। इस टाइम ये लोग का मील टाइम होता है, खाने का टाइम होता है, और लेंचो जो होता है वो क्या कर रहा होता है, प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि अच्छी बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, वो बूंदें जो हैं वो आ जाएं, गिर जाएं, ठीक है। और इतने में क्या होता है, इन दी नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी शीन अप्रोचिंग। आपको पता है बारिश का मौसम अचानक से होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपका मतलब बहुत टाइम लगे, 4-5 घंटे का टाइम लगे, इमीजिएटली भी रेनफॉल होने लगती है। तो वो अचानक से क्या देखता है कि नॉर्थ ईस्ट एरिया से बहुत सारे माउंटेन्स के पीछे से बादल आ रहे हैं, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जिस तरीके से बारिश के मौसम में नहीं होता एकदम भीनी भीनी स्मेल आती है, अच्छी सुगंधित टाइप की कह सकते हैं, तो वैसी उसको स्मेल आ रही थी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, सॉरी कहाँ पे, हाँ, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब क्या होता है, जो मैन होता है मतलब वही जो लेंचो होता है, वो जाता है कि बिना किसी रीज़न के देखता है उसको, वो जो बारिश होनी होती है, क्योंकि उसका वो वेट कर रहा था कंटिन्यूटी से, तो उसको उस बारिश को क्या करना होता है, फील करना होता है। तो वो निकलता है गेट के, मतलब खेतों में जाता है, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। इतने में क्या होता है, वो एक्सक्लेम्ड करता है, ये दावा करता है लौटते हुए, हमने बताया भी आपको, वो खेतों में जाके इसको फील करना चाह रहा था। वो कहता है ये थोड़ी ना बारिश की बूंदें हैं, ये तो न्यू कॉइन्स है, मतलब कहना चाहिए हमारे लिए ये जो एक एक पानी की बूंद है किसी सिक्के से कम नहीं है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अब उसको वो डिफाइन कर देता है कि जो 10 सेंट पीसेस बड़े वाले जो कॉइन्स हैं, तो वो क्या कहना चाहिए वो है, जबकि वो क्या हो रहा होता है, हेल स्टोन्स होते हैं। हेल स्टोन्स मतलब ओले गिरते हैं, क्या होते हैं, ओले गिरते हैं। तो वो कहते हैं बड़ा वाला जो ओला है वो 10 सेंट हो गया, और जो छोटा वाला है वो 5 सेंट होगा, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा वो नहीं था, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस था, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी दुनिया की, ठीक है। वेन अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड्स ऑफ रिप कॉर्न विथ हिज फ्लावर ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone begin to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain run out to collect the frozen pearls. देखो क्या होता है, इतने में वो डिफाइन करता है कि भाई ये बड़ी बड़ी बूंदे जो है ये है वो है। इतने में क्या होता है, वो देखता है कि अचानक से पूरी की पूरी जो कॉर्न थी, मतलब जो फसल थी वो पूरी रिप हो गई, मतलब ख़राब हो गई है। और अचानक से विंड बहुत तेज़, बारिश के चलते क्या होती है, बहुत तेज़ हवा आती है, जिसके कारण जितना भी आपका वो होता है कहना चाहिए, उसके जो फ्लावर्स होते हैं, बीज होते हैं, वो भी गिर जाते हैं। अब देखो ओले गिरने लगते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ओले गिरते हैं तो जो उसके बच्चे होते हैं वो एकदम दौड़ के आती हैं, वो कहते हैं अरे 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 ये तो क्या है, फ्रोजन पर्ल्स है। फ्रोजन पर्ल्स मतलब मोती हैं, ठीक है, जमे हुए मोती हैं, ठीक है। तो वो उसको कलेक्ट करने, जैसे आप और हम भी बच्चे जब छोटे छोटे थे और अभी भी इतने बड़े भी हो गए हैं, तभी भी सब लोग जो हेल स्टोन होता है, सॉरी
जब ओले गिरते हैं तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं उसको उठाने के लिए, तो ऐसे ही वो बच्चे करते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब वो बहुत ज़्यादा उसने क्या बोला, लेंचो ने बोला ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, मैं क्या सोच रहा था और क्या हो गया, वही हो गया ना, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो आई होप इट पासिस क्विकली, मैं सोच रहा था ये जल्दी हो जाएगा, बट आई डिड नॉट पास क्विकली, पर मैं इसको जल्दी पास नहीं कर पाया, और इतने जल्दी कहाँ से यहाँ से निकाल पाऊँगा वो हेलस्टोन जो है आपके, जो उसमें गिर गए हैं, क्या कहते हैं उसको, ओले जो गिर गए हैं, उसको थोड़ी ना खेतों से एक एक करके आप निकाल पाओगे। इससे क्या हुआ, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक कंटिन्यूटी 1 घंटे तक क्या होते रहे, ओलों की बारिश होती रही। अब देखते हैं जो आपका पहाड़ी साइड था, देखना गार्डन था वो भी आपका है वो हो गया, उस पर भी गिरे, हिल साइड पे भी, कॉर्नफील्ड में भी, और होल वैली में, मतलब पूरी की पूरी जो वादी थी, खाड़ी थी, वहाँ भी पानी पूरे में क्या किया, वो ही गिरा हुआ था, और हर जगह देखने पर वाइट ही वाइट दिख रहा था। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि कैसा खेत लग रहा होगा, ठीक है। तो वो कहता है ऐसा लग रहा था जैसे पूरे खेत, पूरी हिल साइड जो है आपका पहाड़ी एरिया है, सब कुछ सॉल्ट ने कवर कर लिया, क्योंकि वाइट कलर का सॉल्ट साइड लग रहा था उसको। अब क्या होता है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। वो कहता है अब क्या होगा, एक भी ऐसी ट्री नहीं, मतलब उस पौधों में, मतलब कॉर्न के पौधों में एक भी ऐसी पत्ती नहीं बची है, और इससे क्या हुआ है, पूरी की पूरी हमारी फसल जो है क्या हो गई है, नष्ट हो गई, खराब हो गई, टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई है। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम दी प्लांट्स, अब वही फ्लावर जो है वही प्लांट्स बनाते तो भाई वो भी चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ, लेंचो सोल्स वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब क्या हो गई, लेंचो अंदर से बिल्कुल दिल से क्या हो गया, टूट गया, फिल्ड हो गया सैडनेस से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, बोलता है अब तो क्या, तूफान आके तो चला गया, लेकिन मैं क्या करूं। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। अब वो जिस तरीके से यहाँ है, खेतों के बीचों बीच खड़े होकर वो अपने बच्चों से कहता है, लड़कों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड। अब क्या होता है, एक मतलब कहना चाहिए जो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वो कहती है यदि पक्षियों का झुंड आके खा के जाता बीज तो कुछ हमारे लिए बच ही जाता। लोकस्ट मतलब क्या होता है, मतलब जब पक्षी जो होते हैं, चिड़िया वगैरह जो चुग जाती हैं, उससे तो कुछ कुछ अपने को बचा ही होता, लेकिन अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है इस साल खाने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, दैट्स नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। अब ये जो उसकी रात थी बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी रही। अब भाई समझ ही सकते हैं आप लोग किस तरीके से कष्टदायी होगी, ठीक है। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, सब हमारा काम था और कुछ नहीं था। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सारे के सारे इस साल भूखे ही रहेंगे, हम इस साल भूखे ही रहेंगे। उसके बाद होता है क्या, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दी सोइल्ट्री हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप फॉर हेल्प फ्रॉम द गॉड। ऐसा और भी कोई नहीं था जिसका कोई और भी सहारा हो सके या पड़ोसी हेल्प कर सके। तो कहता है यहाँ सबका सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कौन करेगा मेरी मदद, तो सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है मेरा भगवान मदद करेगा। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग है देखना Don't be so upset, even though this seems like a total loss. अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना कोई भूखा मरेगा, ये जो है एक तरीके से सभी के लिए लॉस हो गया है, ठीक है। रिमेंबर नो वन डाइज फॉर हंगर, याद रखना कोई भी बिना मतलब कोई भी भूखा नहीं मरेगा, इस तरीके से वो कहता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज फॉर हंगर, ये ऐसा कैसे कह सकता है, लोग कहते हैं ना कि भूख से कोई नहीं मरता है, इस तरीके से जो कहावतें होती हैं, तो वही भूख से कैसे मर सकता है, तो वो कहता है कि कोई भूख से नहीं मरेगा। अब देखो क्या होता है, ऑल थ्रू दी नाइट, पूरी रात गुजर गई। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ द गॉड whose eyes as he has been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in this field, but still he knew now to write. The following Sunday at the daybreak he began to write a letter which he
himself would carry to town and place in the mail, it was nothing less than a letter to God। अब देखो क्या होता है, देखिए जस्ट वेट, क्या होता है, जो लेंचो होता है वो क्या होता है, पूरी रात सोचता रहता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है। इसके लिए वो पूरी रात सोचता है और फिर क्या होता है, इंस्ट्रक्ट। अब उसके कॉन्शियस माइंड में, मतलब कहना चाहिए जागे तो भी वही चीज़ आए, सोए तो भी वही चीज़ उसको लिए याद आए। और लेंचो एक तरीके से क्या था, एक तरीके से बैल जैसा काम करता था, ऑक्स था, कैसा था, बैल। मतलब वो दिन रात उसने खेतों में काम ही किया है जानवरों के जैसे, और वो कुछ नहीं जानता था। अब क्या होता है, उसको यही टेंशन लगी हुई होती है कि उसको क्या मिलेगा खाने, क्या मिलेगा खाने, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगले संडे को वो क्या करता है, फॉलोइंग संडे, पहले संडे निकल जाता है, फिर वो डे ब्रेक के टाइम, मतलब कहना चाहिए जो दिन में छुट्टी रहती है लंच टाइम, उसमें वो एक लेटर लिखता है, खुद से लेटर लिखता है और उसके लिए टाउन के बाहर लेके जाता है और मेल करता है, ठीक है। और वही मेल जो होता है, मतलब जो पोस्ट करता है, तो वो होता है अ लेटर टू गॉड, ठीक है। अब भाई गॉड का एड्रेस तो किसी को नहीं पता है, लेकिन उसका फेथ था, उसको कुछ नहीं पता था। मैंने ऑलरेडी बोला कि वो एक तरीके से उसको कुछ जानकारी नहीं थी दुनिया की। अब वो क्या करता है, गॉड, अब वो उसमें लिखता है लेटर में, देखिए, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरी साल भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop come because of the hailstorm। वो कहता है मुझे पैसों, जहाँ की करेंसी है, ठीक है। तो वो कहता है मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपने खेतों को फिर से बोना है जब तक कि फसल नहीं आ जाती है, क्योंकि हेल स्टॉर्म के कारण मेरे सब कुछ क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। ही रोट, और वो लिखता है, टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एंड द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। अब वो जाता है, लेटर में वो स्टाम्प लगवाता है जैसा कि पोस्ट ऑफिस में लगते हैं, और वो डाल देता है मेल बॉक्स में। अब क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, एम्प्लॉय जैसा कि पोस्टमैन का काम क्या होता है, घर घर पोस्ट करना, तो वो जाता है एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंगली हार्टली। अब वो अपने पोस्ट ऑफिस में हेड पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उसको दिखाता है, फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है एकदम, ठीक है, और बताता है एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो लेटर दिखाता है लेंचो का। नेवर इन हिज कैरियर अ पोस्टमैन हैड न्यू दैट एड्रेस, वो कहता है मैंने तो अभी तक अपने करियर में इस एड्रेस को पता नहीं किया है। द पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं, अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, अब वो भी हंसने लगते हैं, बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न्ड सीरियसली एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश I had the faith of man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। अब वो क्या, हंसते हंसते वो सीरियस हो जाते हैं, वो कहते हैं देखो इस व्यक्ति में फेथ है, ठीक है, उस फेथ को टूटने नहीं दे सकते हैं। तो किस तरीके से भगवान से वो करस्पॉन्ड किए हुए हैं उसको देखता है। अब क्या होता है, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अब क्या होता है, पोस्ट मास्टर कहता है कि हम जो है ये नहीं चाहते हैं कि उस व्यक्ति का फेथ जो है भगवान से हिले, ठीक है, मतलब वो भगवान पे से विश्वास ना उठा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या करता है, पोस्ट मास्टर जो होता है उसके लिए एक आइडिया आता है, और आइडिया में वो क्या करता है, वो अपने पूरे के पूरे, अब हम ये अभी पैरा पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको हिंदी में बता देते हैं। वो पूरा का पूरा क्या करता है, वो अपने पूरे एम्प्लॉयज़ से कहता है पोस्ट ऑफिस के कि ऐसा करेंगे कि हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं सारे के सारे एक चैरिटी कर दें, और उसमें से अपन सभी लोग क्या करें, पैसे कलेक्ट करके उस तक पहुंच जाए, ठीक है। और ये तो बहुत इम्पॉसिबल है कि 100 पैसों हम इकट्ठा कर पाएँ, लेकिन वो क्या कर पाते हैं, उस लेंचो का फेथ ना हो, फेथ सेक ना हो, इस वजह से सभी लोग मिलके 70 पैसोस, कितना पैसोस, 70 पैसोस जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसी के एड्रेस पे गॉड का साइन करके और वो भेज देते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है इधर, इधर वो भेज देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है,
अब सबको लगता है कि वो थैंकफुल होगा, भैया वो तो थैंकफुल होता ही नहीं है, उल्टा क्या होता है। देखिए, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट of a man who has performed a good deed look on from his office। मतलब उसको लगा कि अच्छा काम करके हम क्या करेंगे, उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस देंगे लेंचो के लिए, ठीक है। लेंचो एकदम बिल्कुल उस लेटर को देख के बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता है, उल्टा वो क्या करता है, पैसे को गिनता है। जबकि पैसे गिनता है तो उसमें से 70 पैसे निकलते हैं, तो वो उल्टा एंग्री हो जाता है और एंग्री होकर वो उसमें लिखता है कि आपको इस तरीके से भगवान जी पैसे नहीं भेजने चाहिए थे, यदि कोई चुरा लेता तो, है ना। तो इसमें वो लोग क्या होते हैं, हंसने लगते हैं, मतलब जो उसका स्टाम्प वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ वो लेंच लेने आता है तो वो कहता है कि मतलब हंसने लगते हैं। एनवलप देखता है, मेल बॉक्स देखता है, ही सेड गॉड, और फिर से वो लिखता है, बोलता है कि 70 पैसे ऐसा तो नहीं किसी ने चुरा लिए हों, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा जो होता है और फिर वो ले लेता है, और बस यही जो होता है आपका ये चैप्टर यहाँ एंड हो जाता है। और ये जो लेंचो होता है वही भगवान को क्या लिखता है, अ लेटर टू अ गॉड, अ लेटर टू आ गॉड। इससे ये पता लगता है कि किसी का कितना ज़्यादा फेथ होता है। और ये बात रियल है कि जब आप किसी चीज़ में फेथ रखते हैं तो वो पूरा होता ही होता है, बाय यूनिवर्स, बाय आवर नेबर्स, या फिर जो भी आपके कलीग्स वगैरह हैं उनके थ्रू, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ होता है ख़त्म। इसके बाद आपको यदि कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको कुछ लगे कि हमें और जानना है तो इसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय।